नमस्कार, मैं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। आज मैं एक आम जनता से बात करने आई हूँ दिल्ली में कि जैसे कि मतलब भारत ने सीज फायर पे अपनी सहमति जता दी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें ठीक है, कुछ हमारे फेवर में भी है, लेकिन मैं बोलूँगा जितना ये हिंदुस्तान के फेवर में हुआ है, बट कुछ हद तक इसमें जो है ना बड़ी राजनीतिक ताकतें, बड़े राजनीतिक स्वार्थ इन्वॉल्व हैं। वो कैसे, आप ये देखिए, अमेरिका ने अचानक सीज फायर घोषित कर दिया। उस टाइम तक मतलब ठीक है, जो अमेरिकी जो विदेश मंत्री थे उनकी अपना जो शहबाज शरीफ से और इधर मोदी सर से बातचीत हुई थी, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी तरफ से सीज फायर घोषित कर दिया बिना इन दोनों को फाइनल कॉन्फिडेंस में लिए हुए। अगर सीज फायर घोषित करना था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को करना था, बट हुआ क्या, उन्होंने कर दिया। क्यों है ऐसा? अमेरिका को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी और गहरी षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। इट्स ए वेरी डीप अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट इंडिया, आई विल से अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। देखिए, ये क्रिश्चियन कंट्रीज जो है, अमेरिका जो है, वह लोग उसका उनका एक वो है, लीडर है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि एक भारत जो एक समर्थ हिंदू राष्ट्र है वो आगे बढ़ जाए। इसलिए आप देखिए, अमेरिका बोलता है हम आतंकवाद के खिलाफ है, ये है वो है, बोलता है हम हिंदुस्तान के साथ हैं, ट्रम्प बोलते हैं बार बार मोदी मेरे दोस्त है। लेकिन मैं इसलिए हमेशा कह रहा था, आज से 8-10 दिन पहले भी मैंने कहा था कि अमेरिका की किसी भी बात पर आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते। अमेरिका की क्या मेंटेलिटी रहती है, मैं आपको बताता हूँ। कोई आदमी भूख से प्यास से मर रहा है तो अमेरिका उसको पानी नहीं पिलाएगा, रोटी नहीं खिलाएगा, वो ये कहेगा लेकिन हम संसार से भूख और प्यास मिटाएंगे, संसार को रोटी पानी देंगे, लेकिन वो एक मरते हुए को नहीं देते हैं। तो इसलिए अमेरिका की बात पर कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। उन लोगों का इंटरेस्ट क्या है कि भाई उनके पास एक एशिया में एक ऐसा देश रहना चाहिए जो लंगड़ा है, जो पंगु है, जिसकी जब मर्जी वो बाम मरोड़ दें, जब मर्जी उसके आगे रोटी डाल दें तो वो कुत्ते की तरह दुम मिलाते हुए खाए, वो है पाकिस्तान। तो इसलिए वो इसका अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी बात, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि एक राष्ट्र इतना समर्थ होकर आगे आ जाए कि वो उनको टक्कर दे सके, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है, अब पहले 5th इकोनॉमी थी, अब 4th हो गई, ब्रिटेन को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो इसलिए वो अपने असली रंग दिखा दिया ट्रंप ने, जबरदस्ती उन्होंने कह दिया कि हाँ ये जो है पाकिस्तान और ये जो कश्मीर का मसला है इसको भी हम सुलझाएंगे। अरे आप होते कौन हो? Has anybody asked you to poke your nose in this matter? No, but still he is poking his nose, still is interfering unnecessarily without being asked. Why so? Because उनको ये करना है, उनको यही है कि भाई हिंदुस्तान को की टांग खींच के रखो, पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते रहो, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान कभी उठ नहीं सकता और हिंदुस्तान जो है उसको वो एकदम उठ जाएगा तो उसको उठने नहीं देना। इस कारण से ये किया गया। इसमें हमारा फायदा ये हुआ, हमने पाकिस्तान को इस बार उसकी औकात अच्छे से दिखा दी। हमने उसके जो ये लोग बोलते हैं कि हमने एयर बेस नष्ट कर दिए, क्या नष्ट किया है उन्होंने? उनकी जो एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी जिसमें इनके फाइटर जेट्स दौड़ते हैं, उसमें कई जगह गड्ढे कर दिए। इनके 8-10, जैसा मैंने देखा है वीडियोस में, 8-10 प्लेन्स जो है इनके बर्बाद कर दिए, फाइटर जेट्स। अच्छा, मुझे नहीं पता आपके इस चैनल पे आया कि नहीं, बट एक और चैनल पे मैं अभी देख रहा था यहाँ पे, इवन एक भाजपा के भी जो नेता हैं जो दूसरे प्रदेश के हैं और यहाँ बोलते हैं वो भी, और एक बड़े अच्छे जो वक्ता हैं जो यहाँ बोलते हैं बहुत बढ़िया, वो भी। पूछा जा रहा था, एक व्यक्ति था जो मेरे ख्याल से समुदाय विशेष का था, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बता रहा था और वो बार बार कह रहा था कुछ नहीं हुआ, कोई चिड़िया नहीं मरी, कौवा नहीं मरा, तक मरा। इस बार भी ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, सब बकवास कर रहे हैं। ऐसी खबरें तो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाई जा रही हैं। जी। लेकिन मेरे को हैरानी हुई जो मतलब जो बाकी जो प्रवक्ता जो यहाँ बोल रहे थे, चाहे वो किसी भाजपा के नेता या कुछ भी थे, वो उसकी बात को सॉलिड उससे नहीं काट रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देशद्रोही है या जो भी है, देश के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है, इनसे हिंदुस्तान की अच्छी बातें हजम नहीं होती। परंतु किसी ने भी ये नहीं बताया कि इस बार पहली वाली बात नहीं है जो हमने पहले एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके हमारे पास लिटरली सबूत नहीं थे।
हमें सेना की बात पर ही विश्वास करना था, बट इस बार जो सेना ने पूरी तैयारी की और इस पर सबूत भी मतलब प्रमाण भी लेके आए, हिंदी में बोलूँ तो मैं। और आज दोपहर को जब सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पब्लिक ब्रीफिंग की, तो उसमें उन्होंने बाकायदा वीडियोस दिखाए हैं जो उन्होंने डिफरेंट एयर बेसिस पर और जगह जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स पे जो डिस्ट्रक्शन किया है उसके बाकायदा वीडियोस दिखाए हैं पूरे डिटेल में। तो अब क्यों मांग रहे हैं सबूत, मुझे ये समझ में नहीं आता। और लोगों को भी ये नॉलेज होनी चाहिए, हमारे जो सरकार समर्थक देशभक्त लोग हैं उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि इस बार सेना जो है बाकायदा सबूत लेके आई है। और बस मेरा ये अपना एक पर्सनल विचार है कि थोड़ा सा और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए था। आप ये एक चीज़ और देखिए, ट्रंप ने कहा दोनों ने सीज फायर कर दिया, इसके बाद अचानक पाकिस्तान को पता नहीं क्या खुजली हुई, उसने दोबारा से शुरू वाइस हो। फिर वही बात है कि जिन जिन के पैर चाटता है ना, भिखमंगा नंगा भूखा नंगा देश चाटता है, तो दूसरे आका ने कहा चाइना ने कि भाई तुमने हमको बिना कॉन्फिडेंस में लिए, बिना हमें बताए कैसे कर दिया युद्ध विराम। तो इसके बाद इसने फिर दिखाने के लिए कि मैं पूरा अमेरिका के पाले में नहीं हूँ, उसने 2-4 घंटा फिर बरसाए अपनी। हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं क्योंकि हमारे पास तो है S-400 और उससे भी बेहतरीन, उससे 10 गुना सस्ता, जो मोदी जी जैसे राष्ट्रभक्त नेता की प्रेरणा से हमारे इसरो ने, हमारी सेना के साइंटिस्ट ने मिलकर, हमारे IITians ने जो तैयार किया आकाश का जो वो है मिसाइल सेविंग सिस्टम जो है, उसकी वजह से हमारे को कोई छू नहीं पाया। और पाकिस्तान की और मैया दैया हमने कर दी, जो 3 घंटे का हिसाब उसको अब 3 साल में चुकाना पड़ेगा। तो ये सब है, इससे ये समझ में आता है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, मतलब मोदी जी के कारण इतना ज़्यादा भारत देश जो है विकास के रास्ते पर जा रहा है, आत्मनिर्भरता पे जा रहा है हर क्षेत्र में, कि अब हम जो है अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अब तो ये साबित हो गया है निर्विवाद रूप से, बियॉन्ड ऑल डाउट्स, कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसके जैसी मिसाइल एटलीस्ट अभी नॉन पैरेलांस में पूरे वर्ल्ड में किसी के भी पास नहीं है। थैंक यू।